कोई बताने वाला नहीं था कि क्या है। हम जो देखते हैं दुनिया को वैसे ही हम अडॉप्ट कर लिया। जिनके साथ हम रहते हैं वो हमारी जिंदगी को गहरे तरीके से बदल देते हैं, पर वो कभी कभी अंधेरे के रास्ते पर भी ले जाते हैं। गोलू कहार के साथ भी ऐसा ही हुआ। गलत लोगों के साथ बैठना, गलत संगति में बैठना शुरू कर दिया, जिसके कारण मेरे अंदर बहुत सारे ऐब आ गए, जैसे कि शराब, गुटखा, नशा और गंदी गालियां देखना, गंदी मूवियां देखना। इस तरह से गलत शौक आ गए और उन शौक के चलते हुए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस में हो गया था। दुख और पछतावे के साथ गोलू ने अपने जीवन के रास्ते पर सवाल उठाना शुरू किया। मैं अपने जीवन को ऐसे ही जीते रहा और उसके बाद जब मैं ऐसे ही 1999 में मैं ऐसे बैठा हुआ था, बहुत उदास, बहुत निराश होकर, और मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा था, अपने आप को आत्ममंथन कर रहा था कि मैं अपना जीवन को कहाँ कर दिया। उनकी निराशा इतनी गहरी थी कि वो जिंदगी खत्म करने की सोचने लगे। शाम के समय मैं बैठा हुआ था और बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा उदास होकर मैं अपनी लाइफ को, कुछ भी आशा नहीं थी, कोई होप नहीं थी, बस अपने जीवन को बस अंदर ही अंदर एक ही बात चल रही थी कि तू दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, तू जाकर खत्म हो जा, तू जिस दुनिया में रहना नहीं है। एक दिन नशे की हालत में गोलू ने अपने दोस्त को एक छोटी सी बुकलेट पढ़ते देखा। जैसे ही उसने उसके पन्ने देखे, उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागी। उसमें लिखा कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते तो आपके सारे पाप क्षमा होंगे और आप एक शाश्वत जीवन, अनंत जीवन को पाओगे। और मैंने उसके पीछे एक छोटी सी प्रार्थना लिखी थी, अगर आप विश्वास के साथ इस प्रार्थना को दोहराओगे तो आप छुटकारा पाओगे। तो वैसे ही मैंने उस छोटी प्रार्थना को मैंने पढ़ा और जैसे ही मैंने उस प्रार्थना को दोहराया और आमीन कहा, तो वो सब जो आदतें जो मेरे अंदर थी मेरी, वो एकदम से दूसरे दिन मैंने अपने आप को चेक किया तो वो पूरी सारी आती गंदी आदतें, गंदा बोलना, गंदा सोचना, वो सब चीज़ें मेरे जीवन से तुरंत जा चुकी थी। बाइबल पढ़ते हुए गोलू ने ज्ञान और उम्मीद पाई। भजन संहिता 1 में जो लिखा है, क्या ही धन्य है जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता है, पापियों की मंडली में खड़े नहीं होते हैं। ये वचन मेरे लिए लाइफ में बहुत काम किया। पहला सरमन जो मैंने सुना था वो यहासू 1 अध्याय उसका 8वां आयत था कि तू व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। गोलू ने तय किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी यीशु मसीह को दे देंगे। जैसे ही मैंने चर्च को शुरुआत किया, वचनों को मैंने पढ़ना शुरू किया, इतना ज़्यादा मुझे लोगों के प्यार और स्नेह मुझे इतना ज़्यादा मिला कि मुझे मेरे माता पिता ने इतना प्यार नहीं जी, इतना ज़्यादा मेरे मसीह भाइयों बहनों ने, मेरे माताओं पिता जो मसीह माता पिता हैं, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल किए, बहुत ज़्यादा प्यार किए मुझे। पढ़ाई के बाद गोलू ने नौकरी शुरू की, पर वहां की बुरे रिवाज देखकर छोड़ दी और यीशु की सेवा में लग गए। बाइबल सेमिनारी किया और आज मुझे लगभग 10 से ज़्यादा साल हो चुके हैं मुझे। और अभी जो मेरे परिवार में मेरे बच्चे, हम सब मिलकर अभी फुल टाइम मिनिस्ट्री करते, बहुत हैप्पी से, बहुत आनंद से। आज गोलू यीशु मसीह का शुक्रिया करते हैं उनके अनुग्रह और आशीषों के लिए। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं यही कहता हूँ, आज मैं जिंदा हूँ, आज जो जीवित हूँ वो प्रभु यीशु मसीह के कारण। अगर यीशु मसीह का सुसमाचार मेरे कानों में नहीं आता, यीशु का वचन मेरे पास नहीं आता, तो मैं आज जिंदा रहता या नहीं रहता, और किस हाल में रहता हूँ ये मुझे नहीं पता था। आज जो कुछ हूँ मैं उस महान परमेश्वर यीशु मसीह के कारण है। मैं सारी महिमा उस परमेश्वर यीशु मसीह को मैं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक नया जीवन दिया, एक नया सवेरा, एक नई जिंदगी दी परमेश्वर का। मैं इस नई जिंदगी के लिए मैं परमेश्वर का मैं